गाइस इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हम एक तरीके से नीट पीजी और साथ में एक जो एग्जिट एग्ज़ाम है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को पार्ट वन पार्ट टू मतलब दो पेपर देखने को मिलेंगे। और जो पार्ट वन है उसमें क्या होगा कि 6 पेपर होंगे, वो भी 3 दिन के अंदर कंडक्ट करवाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडिया, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, मैंने अभी बताया 3 दिन के अंदर पेपर होगा। कैसे होगा? डे वन, डे टू, डे थ्री, ठीक है। तो हर एक दिन मतलब पेपर के दिन के दूसरे दिन छुट्टी होगी। तो टोटल एक तरीके से 5 डेज का ये ड्यूरेशन रहेगा पेपर्स का। और होगा कैसे? सबसे पहले डे वन के अंदर बात करें तो मेडिसन है हमारे पास एंड पीडिया का होगा। इसमें हमने क्या किया है, लंच से पहले और लंच के बाद 2 पेपर होंगे एक ही दिन के अंदर। मेडिसिन का यदि बात करें तो 3 घंटे का पेपर है और 120 क्वेश्चन उसमें आएंगे। और पीडिया में क्या है, 1 घंटे मतलब जस्ट आधा हो गया और क्वेश्चंस भी आधे हो गए। पीडिया का आफ्टर लंच है। फिर बात करें डे टू का, सर्जरी एंड ईएनटी, एंड डे थ्री का ऑब्स गायनी एंड ऑप्थेल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें एक तरीके से 5 ड्यूरेशन रहेगा 5 दिन का। इसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि अब 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ दिमाग में आ रहा होगा कि हमें नेक्स्ट जो हमारा नीट पीजी का जो ये पेपर है, ये एक तरीके से रिप्लेस हो गया नेक्स्ट एग्जाम से। अब जो पेपर वन है ये आपको तुरंत क्या बोलते हैं, फोर्थ ईयर के एक तरीके से एंड में देना होगा। मतलब जो प्रोफेशनल एग्जाम आपका होता है ना फोर्थ ईयर का, वो नहीं होगा। उसकी जगह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का पेपर होगा, पेपर वन जिसको बोलते हैं। उसी में मैंने बताया 3 दिन का मैंने बताया जो। और इसमें मान लो आपका एमबीबीएस की डिग्री, और इसी से एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर टू पास दिस एग्जाम। यदि मान लो फेल हो गए तो होगा क्या, 6 महीने बाद आपकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी। और सप्लीमेंट्री का भी ये क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने कि यदि तीन पेपर में आप रह गए तो आप क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। यदि ज़्यादा मान लो 4 सब्जेक्ट में आ गए, 4 सब्जेक्ट में 50% से नंबर कम है, तो होगा कि आपको अगेन वापस से 6 पेपर एक साथ देने पड़ेंगे अगले साल, ठीक है। और यदि उसके बाद में भी नहीं कर पाए 2 से 3 बार, तो फिर आपको एक तरीके से पूरा प्रॉपर रिपीट करना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ इसका मतलब सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ने पेपर होने के लिए, पर लेकिन ऐसा नहीं है। 10% क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के अंदर पीएसएम से भी जोड़े जाएंगे। और 10% क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस से पूछे जाएंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। बात करें इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, क्लिनिकल सिनेरियोज बेस्ड होंगे, जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। आपको अपना खुद का एक दिमाग यूज़ करना है, क्लिनिकल जो आपने सीखा इंटर्नशिप के दौरान। अब आप सोचोगे इंटर्नशिप के दौरान, सही बात है। इंटर्नशिप में आप ऑब्वियसली ये नेक्स्ट का जो पेपर है पेपर वन, वो आप इंटर्नशिप से पहले दोगे, ठीक है। यदि आपका 50% से क्लियर हो जाता है तो आप ऑब्वियसली इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा पैथोलॉजी और फार्मा से, करते करते वो मेडिसिन में भी जा सकता है, ऑब्स गायनी में जा सकता है। एक तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच है ताकि आप ऑल डायरेक्शन में सोच सकें। पेपर का जो ये है कि फॉर 6 सब्जेक्ट बट नॉलेज इज रिक्वायर फॉर 19 सब्जेक्ट। मतलब पेपर हम गवर्नमेंट 6 सब्जेक्ट ले रही है लेकिन 19 सब्जेक्ट का इसमें नॉलेज आपको चाहिए होगा। बात करें नेक्स्ट पेपर वन की, इज रिप्लेसिंग द फाइनल प्रॉफ एग्जामिनेशन, है ना। एंड शुड बी क्वालिफाई बाय मोर देन 50% मतलब परसेंटेज मैंने बताया अभी आपको। देन ओनली आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। और मान लो कि आपने इंटर्नशिप कर ली तो आफ्टर इंटर्नशिप नेक्स्ट 2 का एग्जाम लगेगा आपको, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो कि क्या करेगा, इंक्लूड करेगा स्किल्स जो कि डन होगी। मतलब इसमें से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पेपर 2 है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम है, क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम। और इसमें क्या 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 आपसे रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आपने जो भी इंटर्नशिप के दौरान सीखा है उसके बेस्ड आपसे स्किल्स का टेस्ट होगा। और एक तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर होगा, इसमें से पास और फेल के बारे में बताया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपको एक तो एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी एक बार नेक्स्ट हो जाता है तो। एंड उसके पीजी की जो सीट है वो बेस्ड ऑन द रैंक ओनली, है ना। एंड मान लो कैन बी इम्प्रूव द स्कोर, दिमाग में आ रहा होगा, मान लो कि नेक्स्ट का पेपर दे दिया और हमने मान लो नेक्स्ट 2 भी पास हो गए। अब एमबीबीएस की डिग्री तो श्योर है ही, है ना। लेकिन आपने देखा कि यार मेरे जो नेक्स्ट पेपर वन में मेरे मान लो लेट अज्यूम 50% मार्क्स थे, लेकिन उससे आपको कुछ मतलब अच्छी कोई पीजी की सीट नहीं मिल रही, तो अब आप क्या करोगे? तो मान लो आप सेटिस्फाई नहीं हो नेक्स्ट वन पेपर स्कोर से, तो ऑल्दो गेटिंग द एमबीबीएस डिग्री तो आपको खैर मिलेगी मिलेगी, लेकिन पीजी की सीट के लिए मान लो आपको मिल रही है नॉन क्लिनिकल, तो आप ड्यू टू लो स्कोर, तो आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम वापस दे सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कब दोगे? जब नेक्स्ट 2 का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेट अज्यूम जैसे अभी अभी आ रहा है कि दिसंबर 2023 में आपका
ये फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स का नेक्स्ट वन पेपर लग जाएगा। मान लो कोई फोर्थ ईयर का बंदा है, उसके नेक्स्ट वन में 50% मार्क्स आए, ठीक है। फिर 2024 में वो क्या करेगा, ऑब्वियसली मान लो वो क्लियर हो गया उसका, है ना, तो वो इंटर्नशिप करेगा। तो उसके बाद में वो क्या करेगा, 25 के अंदर 2025 के अंदर वो नेक्स्ट टू का एग्ज़ाम देगा, जो कि पास और फेल के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा, मान लो उसको लगा कि यार मेरे से 50% नंबर है, एमबीबीएस की डिग्री तो मिल रही है लेकिन अच्छी पीजी की सीट नहीं मिल रही, तो उसको क्या करना होगा, 2026 में मतलब अगले साल जब नेक्स्ट उसने दे दिया, है ना, तो वो अगेन वापस से नेक्स्ट वन दे सकता है। उसमें मान लो उसके 80% स्कोर है, तो वो कहीं खुश हो रहा हो कि अरे 80% नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की एवरेज बनेगी, मतलब नेक्स्ट वन के नंबर की परसेंटेज की एवरेज 80, तो 50-80 एवरेज बनेगी 65, उसके बेस्ड पे आपका रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें पहले टाइम में ही अपना बेस्ट करके दिखाना है, ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।